नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से सोनाली फोगाट के केस में अब धीरे धीरे शक के घेरे में हर कोई आ रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो शुरुआती जांच के वक्त इस केस में नाम सामने आया था सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान का। उसके बाद जिस तरह से 24 सितंबर को जब हिसार के सर्व जाट धर्मशाला में खाप पंचायत हुई, उसके बाद परिवार ने बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया, ये कहकर कि सोनाली के खिलाफ कुलदीप बिश्नोई ने ही साजिश रची है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से 5 अक्टूबर को सोनाली फोगाट के केस में 2 गुमनाम चिट्ठियां सामने आई हैं, इसके बाद अब सोनाली का परिवार भी शक के घेरे में आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल लगातार यही उठ रहा है कि अगर सोनाली फोगाट के परिवार के पास ये चिट्ठी 1 महीने पहले ही आ गई थी, तो आखिरकार परिवार खामोश क्यों था? क्या परिवार इंतजार कर रहा था कि आदमपुर सीट पर जैसे ही नामांकन की तारीख आएगी तभी इन चिट्ठियों का इस्तेमाल कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 2 चिट्ठियों में से एक चिट्ठी सोनाली फोगाट के ससुराल करीब 1 महीने पहले ही आ गई थी। फिर आखिरकार खामोशी की वजह क्या है? और जिस तरह से कल कुलदीप बिश्नोई परिवार से मुलाकात करने गए, यशोधरा फोगाट के सर पर हाथ रखते हुए उसकी मां को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जिस पर आरोप लगा रहा था परिवार सोनाली की जान लेने का, वो आखिरकार परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। ऐसे में परिवार पर शक उठ रहा है। क्या यहाँ पर परिवार ने आदमपुर सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई से हाथ मिला लिया है? हम सभी जानते हैं कि बीजेपी ने आदमपुर सीट के लिए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट देने का वादा कर दिया है। अब ऐसे में इस मुलाकात में केवल सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ही नहीं, बल्कि सोनाली के भाई रिंकू और वतन ढाका और साथ ही सोनाली की बहन रुकेश पुनिया भी मौजूद रही। अब इसके बाद सीबीआई जिस तरह से अब जांच की रफ्तार बढ़ा रही है, परिवार से पूछताछ हुई है, लेकिन अभी तक कुलदीप बिश्नोई के पास सीबीआई नहीं पहुंची है। इसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट के केस में अब सीबीआई भी राजनीतिक से या फिर राजनेताओं से डर रही है? क्या है इसके पीछे की वजह? लगातार ये सवाल उठ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो सीबीआई इस केस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार है और ना ही परिवार। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सोनाली फोगाट को इंसाफ मिल भी पाएगा या फिर ये केस आदमपुर पर चुनाव होने के बाद ही खत्म हो जाएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।